हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदास आज आपके लिए एक छोटी सी कथा कृष्णा की लीला की लेके आई हूँ। लीला है पंजाब की एक भक्त की। वो कृष्णा के अनन्य भक्त थी। नाम था उसका विमला कौर। बात कुछ इस प्रकार की है कि एक बार उसने वृंदावन गई और अपनी बहन के यहाँ रुकने के लिए गई थी। तो उसके मन में इच्छा हुई, जब बांके बिहारी का जब दर्शन करने के लिए गई तो उसके मन में इच्छा हुई कि शरद पूर्णिमा को क्यों ना मैं अपने हाथ से पोशाक बना के कृष्णा को पहनाऊं। ऐसा भाव उसके मन में आया और वो वहाँ के गोस्वामी जी को बोली कि मैं आपको बिहारी जी को मतलब मैं इस बार शरद पूर्णिमा पे ड्रेस ड्रेस बना के दूँगी, उनका पोशाक बना के दूँगी, आप उनको धारण कराइएगा। गोस्वामी जी ने बोला ठीक है। और गोस्वामी जी से जैसा बोला तो वो खुशी-खुशी अपने घर गई और जाके उसने बांके बिहारी जी के लिए डेली मतलब पोशाक मतलब बनाना चालू की और श्रृंगार इस प्रकार का था, बहुत सुंदर। उसमें कहीं अ, तार से उसमें कढ़ाई कर रही थी, तो कहीं उसमें सितारे लगा रही थी, बहुत सुंदर पोशाक बनाई थी। थोड़ा-थोड़ा दिन कभी 10 मिनट बनाई, कभी 15 मिनट बनाई, कभी आधे घंटे, 1 घंटे ऐसा करते-करते उसने शरद पूर्णिमा तक उसने पोशाक को तैयार किया। तैयार करके जब वो लेके गोस्वामी जी के पास आई, तो गोस्वामी जी को बोली कि गोस्वामी जी ये हमारी पोशाक है, आप इसी को धारण कराइएगा मतलब हमारे कृष्णा को। तो गोस्वामी जी ने कहा कि माफ़ कीजिएगा, आज तो हम आपकी पोशाक नहीं नहीं कृष्णा को धारण करा पाएँगे, क्योंकि दतिया के जो राजा हैं, उन्होंने बहुत सुंदर पोशाक दिया है, आज उनको हम धारण कराएँगे। इतना सुनते ही विमला कौर जो भक्त थी, उसको बहुत, बहुत दुःख हुआ और वो रोने लग गई और रोने क्या लग गई, पहले तो वो कृष्णा से लड़ने लग गई कि आप कैसे हैं? आप मेरे प्रेम को नहीं देखे? क्या राजा और रंक के आपके भी दरबार में देखे जाते हैं कि राजा का बनाया हुआ ड्रेस पहनाना है? आप पहनोगे मेरा मैं इतने प्यार से आपके लिए इतना प्रेम से मैंने आपके लिए ड्रेस बनाया, आप उसको नहीं धारण करोगे? फिर वो अपने मुँह को बंद कर ली कि ये मैं क्या इनसे इनसे क्यों लड़ रही हूँ? और ऐसा सोच के वो वहाँ से रोती हुई निकुंज में जाके जाके रोने लगी। और इधर जो राजा का पोशाक था, स्वामी जी ने सोचा कि राजा के पोशाक को पहनाने का उन्होंने निकाला पोशाक। पोशाक बहुत सुंदर थी, एकदम मुलायम कपड़े, मलमल के कपड़े उसमें और पूरे सोने-चांदी के तार से पूरे कढ़ाई हुई है, बहुत शानदार बहुत सुंदर पोशाक बनी थी। मखमल का है उसमें, मखमल का काम, सोने-चांदी का काम, हीरे जवाहरात का काम, बहुत सुंदर ड्रेस, बहुत सुंदर पोशाक थी। गोस्वामी जी सोचे कि आज मैं भक्तों को इसी से दर्शन कराऊँगा। उनके मन में ऐसा भाव आया कि आज भक्त इनको देख के कितने खुश होंगे, इतना सोचना। और राजा का दिया हुआ पोशाक है और जब वो पर्दा बंद करके जब कृष्णा को श्रृंगार करने लगी, तो पोशाक कृष्णा की लीला, पोशाक कृष्णा को छोटी हो गई, कभी इस हाथ में डालें तो यहाँ अटक जाए, कभी दूसरे में पहनावें तो वहाँ अटक जाए। गोस्वामी जी बहुत परेशान हुए, सोचे कि आखिर क्या कारण है। कृष्णा ड्रेस को और फिर कृष्णा को बोलने लगे, कृष्णा आप इतनी सुंदर ड्रेस है क्यों नहीं पहन रहे हैं, आप इसको पोशाक को धारण करो। लेकिन कृष्णा तो लीला कर रहे हैं, उन्हें तो जो भक्त प्रेम से उनको ड्रेस पहना रही थी उसके लिए उन्होंने लीला की थी। गोस्वामी जी को याद आया कि आज मेरे मन में ये इच्छा हुई कि आज कितने सुंदर लगेंगे हमारे कृष्णा जब ये पोशाक धारण करेंगे, मतलब इतना सुंदर काम वाला वैसा। ऐसा उनके मन में सोचना, वो ड्रेस छोटी हो गई। अब क्या करें? उस ड्रेस को उठा के, और क्योंकि राजा ने भी बोला था कि इस ड्रेस को पहनाइएगा, आज कृष्णा बहुत सुंदर लगेंगे, इसमें बहुत सुंदर काम किया है मेरे मतलब कि जो कारीगरों ने। तो कृष्णा वो उनके मन में था कि मैं पहना रहा हूँ। कृष्ण उनके राजा के मन में, दतिया के राजा के मन में हुआ कि मैं आज सोने चांदी का जो जेवरात का बना हुआ ड्रेस कृष्णा को पहना रहा हूँ। और गोस्वामी जी के भी मन में आ गया कि ये ड्रेस राजा दिखा दिया हुआ है तो बहुत सुंदर है, इसको कृष्णा धारण करें। लेकिन यहाँ कृष्णा ने लीला करी, उनके पोशाक उनको नहीं आई, राजा की दी हुई पोशाक नहीं आई। अब गोस्वामी जी परेशान होके उस पोशाक को उठा के किनारे फेंक दिया, क्योंकि वो उनको आई नहीं रही थी, पहन ही नहीं रहे थे कृष्णा हमारे। फिर जो विमला कौर ने जो भक्त वो जो पोशाक लाके बना के दी थी, इतनी सुंदर, इतने भाव से, इतने प्रेम से उन्होंने एक-एक दिन उसमें छोटे-छोटे चीज़ों को रच-रच के बनाया था। उसको कृष्णा को जब पहनाया गया तो कृष्णा धारण किया और बहुत सुंदर कृष्णा दिखने लग गए। जब ये खबर विमला जी को मिली
तो दौड़ते दौड़ते रोते रोते आई कि बोली मैं आपको इतना भला बुरा बोल रही थी, आपके दरबार में तो कोई राजा रंग नहीं है, आपके दरबार में सब बराबर हैं। कृष्णा ने लीला करी और विमला कौर के पोशाक को धारण किया। इधर राजा गुस्सा होने लगे कि आखिर तुमने जब पर्दा खुला तो राजा देखे कि अरे आज तो मेरा मतलब कि कान्हा जी ने तो आज मेरा ड्रेस नहीं पहना है, मेरा पोशाक नहीं पहना हुआ है। तो उन्होंने वो स्वामी जी को बोला कि चिल्ला के बोला कि आखिर आपने मेरे कान्हा जी का ड्रेस क्यों नहीं पहना है। तो उन्होंने बोला कि क्षमा कीजिएगा महाराज, क्योंकि आपका ड्रेस आपने खुद तो नहीं बनाया था, कारीगर से बनवाया था, ये छोटी हो गई। तो उन्होंने कारीगर को चिल्लाया कि क्यों तुम लोगों ने कैसी ड्रेस बनाई, कैसा पोशाक बनाया कृष्णा का, क्यों इनको छोटा हो गया। लेकिन बोले महाराज आपके मन में ही नहीं मेरे मन में भी आ गया था कि राजा की पोशाक पहनानी है। राजा की पोशाक काफ़ी सुंदर मखमल की है, इतने सुंदर जड़ाऊ है। लेकिन कृष्णा भाव देखते हैं, उधर वो मैया ड्रेस बड़े भाव से बना के खुद से उसने एक एक चीज़ को पूरा पिरो के बना के पोशाक लाई थी। तो कृष्णा ने उनकी पोशाक पहनी और देखिए कृष्णा कितने प्रसन्न दिख रहे हैं। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को हमारी एक विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्ति आचार्य श्रील प्रभुपाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज़ 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 आज से ही एक माला जपिए। अच्छा लगता तो 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, जैसे आप 16 माला पे आते हैं कृष्णा के हेतु की कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज़ हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के हेतु की कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।